हमारी नई पार्लियामेंट है उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस यस, आई थिंक हम तो सब स्तब्ध रह गए। हमारे पास शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि कितना भव्य, और जो हमने महान संस्कृति भारत की जो बातें सुनी है, जिस तरह से हमने सुना है कि एक ऐसा काल, वैसा ही जो स्वर्णिम काल या अमृत काल की जो बातें करते हैं उसको जो फिट बैठता हुआ बिल्कुल उसकी इमेज को लेके या उसके इम्प्रेशन को लेके, ये बिल्कुल ये इस तरह की भव्य इमारत जहाँ पे भारत और भारतीयता का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया गया है, छोटे से छोटे लेके हैंडीक्राफ्ट्समैन से लेके संस्कृति से लेके धर्म से लेके हर चीज को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो है वो दर्शाया गया है। बहुत इम्पैक्ट करेगा। आपने देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति, और मैं ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कहूंगी, पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे पास कम से कम एक महिला प्रधानमंत्री तो रही हैं। हमारे असेंबली में इतनी सारी महिला, और बाकी देशों की हालत देखिए। अब अमेरिका में आज तक एक प्रधानमंत्री तक नहीं, प्रेसिडेंट तक नहीं कोई बन पाई है आज तक। 99.9% देशों में महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई हैं कि आज तक हम लोग जो ये फेमिनिज्म की बातें करते हैं सब, और अगर हम लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं तो राजनीति जैसे जो करियर होता है उसमें कोई कैसे आ सकता है। 15-16 साल की उम्र में अक्सर, जैसे श्री मोदी जी हो गया, अमित शाह जी, कैसे आए वो आगे? क्योंकि उन्होंने एज अ पार्टी वर्कर उन्होंने काम किया, रोड पे काम किया, रोड शोज में काम किया या रैलीज में काम किए। लेकिन क्या हमारे घर की बच्चियां 15-16 साल की उम्र में रोड पे उतर सकती हैं? कल किसी का दुपट्टा खींचकर उसको जान से मार दिया गया। इतनी मॉलेस्टेशन, इतनी पिंचिंग, इतनी टीजिंग, इतने ज्यादा उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। तो क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए? ऑफकोर्स महिलाओं को आरक्षण भी चाहिए और सुरक्षण भी चाहिए। तो ये जो सरकार है वो इतने बारीक तरीके में, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, 377 हो, चाहे और विमेन जो है वो कॉम्बैट रोल्स में कि औरतें जो हैं वो इतनी बहादुर होती हैं, उनको जो है चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, उसमें कॉम्बैट रोल्स में जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि महिलाओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए।